हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस का क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 और पार्ट नंबर 2। यहाँ पे आपको आज हम इसके पहले वाला वीडियो जो हमने बनाया था उसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के विषय में आपको कल अच्छे से बताया था। और आज हम उसी के आगे का पार्ट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कल की बात करें तो कल हमने बताया था कि कुछ रिएक्टेंट होते हैं, मतलब कि अभिकारक हो गया, उत्पाद हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और टूटते हैं, बनते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है और यही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। हमने क्या बताया था, वह प्रक्रम जिसमें अभिक्रिया का रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुण बदल जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए, जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है, तो पहले प्रकार को पढ़ते हैं जिसका क्या नाम है, संयोजन अभिक्रिया। पेपर में बहुत पूछा जाता है, बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को। तो लिखा क्या हुआ है, संयोजन अभिक्रिया। देखो, संयोजन से ही क्या पता चल रहा है, संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना, संयोग करना, जुड़ जाना। तो आप अब इसकी परिभाषा को किस तरह लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, क्या लिखोगे, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, समझ में आ गया। संयोजन का मतलब है जुड़ना, कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें संयोजन अभिक्रिया में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे पहला क्या हो गया, Fe हो गया प्लस O हो गया। तो अब कल हमने बताया था कि ये क्या हो गया, Fe हो गया, आयरन हो गया और सल्फर हो गया, मिलकर के क्या बना रहे हैं, FeS, आयरन ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। पहला एग्जाम्पल आपका। दूसरा एग्जाम्पल देखें, ध्यान से समझना, संयोजन अभिक्रिया में कुछ नहीं है, बहुत सीधी सी परिभाषा है और कोई भी आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसमें हम क्या कर सकते हैं, Cu, कॉपर ले लेते हैं और क्या ले लें, कोई भी रिएक्टेंट ले लो, ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो इस तरह से आप संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और संयोजन का मतलब ही हमने क्या बताया, तो जुड़ना, क्या, जुड़ना, प्लस होना। तो ये दो एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ये ठीक इसका अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है, मतलब कि उल्टा होता है। वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या मतलब होता है, टूटना। तो यहां पे अब आपको समझना है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक, तो उसमें क्या था, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे तो संयोजन हो रहा था। वियोजन में क्या होता है, जब, लिख सकते हो इसमें, जब एकल उत्पाद, अपोजिट है, सेम अपोजिट, जब एकल उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक
जब एकल अभिकारक उत्पाद नहीं लिखेंगे, जब एकल अभिकारक, क्योंकि अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक। जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं या उत्पाद बनाते हैं तो वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जब दो या दो से अधिक अभिकारक टूटकर दो या ठीक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो वह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें आप क्या लिख सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिखेंगे, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट ये एकल उत्पाद है और जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो ये एग्जांपल आप वियोजन अभिक्रिया के लिए लिख सकते हो। ठीक, ये क्या है, चूने का पानी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चूने का पानी बोलते हैं। और ये जब टूटेगा, क्या पढ़ा आपने, जब ये एकल अभिकारक है और ये टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये एग्जांपल आप लिख सकते हो। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, संयोजन भी आपके समझ में आ गया होगा। ध्यान से देख लीजिए आप, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। ठीक, और ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो इस तरह से आपका ये वियोजन अभिक्रिया भी कंप्लीट हो गया। तो अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की, है ना। संयोजन भी आपके समझ में आ गया होगा, वियोजन भी आ गया होगा। अब बात करते हैं विस्थापन की। तो देखो विस्थापन में क्या होता है, मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए, दैनिक जीवन में जो होता है, जैसे कोई तगड़ा व्यक्ति हो, हमसे तगड़ा हो और वो आ जाए लड़ने के लिए, तो क्या होगा, या तो हम भाग जाएंगे या फिर उसके सामने नहीं आएंगे। तो ऐसा उसी तरह से आपको यहाँ पे लेकिन समझना क्या है, विस्थापन मतलब कि जो बड़ा व्यक्ति होगा दूसरे वाले व्यक्ति को हटा देगा, या जो, तो इससे समझना क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन में क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है और उसी को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो आप कह सकते हो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आ गया। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो Fe आयरन को लेते हैं और आयरन की अभिक्रिया हम कराएंगे किससे, CuSO4, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। तो अब आपको पता है कि ये क्या होता है, धातुओं में हमेशा प्लस चार्ज होता है। ये आपका प्लस है और ये वाला क्या है, माइनस। तो यहां से ये प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ जुड़ेगा। तो ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है ना। कॉपर क्या है, विस्थापित हो जा रहा है और कॉपर की जगह पर कौन आ जा रहा है, Fe आ जा रहा है। तो आपने अभिक्रिया में भी समझा कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये आपको याद कर लेना है, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। तो अब इस तरह से ये आपका हो गया। अब बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है ना। तो ये आपका, ये भी समझ में आ गया होगा, इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ऑक्सीकरण, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीकरण से ही पता हो रहा है। ऑक्सीजन और क्या लिखा है, अपचयन। क्या लिखा है, अपचयन। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, और क्या होगा, हाइड्रोजन का निकलना। क्या होगा, हाइड्रोजन का निकलना। अब आप सीधी सी परिभाषा लिख सकते हो,
ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना पाया जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया होगा। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक। अपचयन, ठीक इसका अपोजिट, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन प्लस हो और ऑक्सीजन माइनस हो, मतलब कि हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन बाहर निकल जाए, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से आपको ऑक्सीकरण और अपचयन भी समझ में आ गया होगा। चलो अच्छा एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? CuO, इसमें ऑक्सीजन है, इसको क्या पढ़ेंगे? कॉपर ऑक्साइड। और एक एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका जल बनेगा। क्या बनेगा? H2O बनेगा और कॉपर। तो आपने यहाँ क्या देखा हाइड्रोजन यहाँ पर था, ऑक्सीजन जुड़ गया। क्या हो गया? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, और आपको पता है ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता? अपचयन अभिक्रिया। ये क्या है? हाइड्रोजन निकल गया, मतलब यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन क्या हो? बाहर निकले। तो यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन तो जुड़ा नहीं, ऑक्सीजन जुड़ा है। और यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। ये कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक। तो ये आपका अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचयन। तो इस तरह से ऑक्सीकरण और अपचयन आप समझ सकते हैं। ठीक। जैसे यहां पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या लिखेंगे? Cu प्लस O2, ऑक्सीजन, और ये क्या बनाएगा? अभिक्रिया करके CuO। ठीक। ऑक्सीजन जुड़ गया। क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ा, और यहाँ पे क्या जुड़ा? हाइड्रोजन जुड़ा। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? अपचयन अभिक्रिया हो गया। और ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना पाया जाए वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जिसमें आपके हमने क्या पढ़ा है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको अच्छे से और टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे।